आज मैं आपको पतिव्रता शुभा की कहानी बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। वे अपनी माता पिता का त्याग करके तीर्थ सेवन के लिए चले गए। तीर्थों में घूमते समय उनके वस्त्र प्रतिदिन आकाश में बिना ही किसी आधार के सूखते थे। इससे अहंकारवश वे कहने लगे कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी कोई नहीं है। एक दिन ऐसा कहते हुए उनके ऊपर एक बगुले ने बीट कर दी। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, जिससे बगुला भस्म हो गया। इस पाप के कारण अब उनकी धोती आकाश में नहीं ठहरती थी। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि तुम धर्मात्मा मुक चांडाल के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। यह सुनकर नरोत्तम मुक चांडाल के घर गए। उस समय मुक चांडाल अपने माता पिता की सेवा में संलग्न था। नरोत्तम ने उससे कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे सबके सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। इस पर मुक चांडाल बोला, मैं माता पिता की सेवा करने के बाद आपकी आवश्यकता पूर्ण कर सकूंगा, तब तक ठहरिए। इससे नरोत्तम आग बबूला हो गए। तब चांडाल बोला, आप क्यों व्यर्थ क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं हूँ। अब आपकी धोती आकाश में नहीं ठहर पाती है। इससे आकाशवाणी हुई, आप मेरे घर आए हैं। अब थोड़ी देर ठहरे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, अन्यथा आप पतिव्रता शुभा के पास जाइए। तदनंतर चांडाल के घर में जो ब्राह्मण रूप में श्री विष्णु भगवान सदा निवास किया करते थे, वे निकलकर नरोत्तम से कहने लगे कि चलो, मैं भी पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने पूछा, वह पतिव्रता कौन है, उसका शास्त्र ज्ञान कितना है तथा पतिव्रता के क्या लक्षण हैं, इस बात को आप ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण रूपधारी श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा सौगुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो पति के साथ गृह कार्य में दासी, रमन काल में रमणी तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में उनको नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा सदा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ जो प्रतिदिन यज्ञ पूर्वक उनकी सेवा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं चाहती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर, दोनों में जिसकी समान बुद्धि चलती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी भी पर पुरुषों को देखकर उसे भ्राता, पिता और पुत्र के तुल्य मानती है, वह पतिव्रता है। द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछो। उसका नाम शुभा है। वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है। यूं कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इस पर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पतिव्रता शुभा के घर जाकर उसके विषय में पूछा। शुभा तुरंत घर से बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। नरोत्तम ने कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार मेरे हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की सेवा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका यह कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। नरोत्तम ने कहा, मुझे भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। इस पर पतिव्रता बोली, द्विज श्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ। आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यूं कहकर शुभा घर के भीतर चली गई। उसकी बात सुनकर नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री भगवान ने आकर बतलाया कि यह शुभा पतिव्रता है। इसी से यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। पतिव्रता शुभा के पातिव्रत्य के कारण
भगवान उसके घर पर भी ब्राह्मण के रूप में निवास किया करते थे और अंत में वह पति के सहित भगवान के साथ परम धाम में चली गई। स्त्रियों के लिए कल्याण का बहुत ही सुगम साधन है पातिव्रत्य धर्म। इसके करने में न तो कोई कष्ट है और न कोई खर्च ही। यदि कहीं कि स्त्रियों का कल्याण पातिव्रत्य धर्म के पालन से कैसे होता है सो ठीक है। यह शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्री का पातिव्रत्य धर्म के पालन मात्र से कल्याण हो जाता है और शास्त्र भगवान का विधान है तथा भगवान के विधान किए हुए नियमों के अनुसार चलने से परमात्मा की प्राप्ति होना उचित ही है। यदि कहें कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो यह ठीक है। पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से स्त्री के राग द्वेषादि दोषों का नाश हो जाता है। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर उसे भगवत अपने पास ही ज्ञान हो जाता है। यह नियम है कि अपने अनुकूल में राग और हर्ष तथा प्रतिकूल में द्वेष और शोक होते हैं। कोई कार्य अपने पति के तो अनुकूल हो पर अपने प्रतिकूल हो तो पतिव्रता स्त्री अपनी प्रतिकूलता का त्याग करके पति के अनुकूल ही आचरण करती है। एवं उनके मन के अनुकूल हो पर पति के प्रतिकूल हो तो उसे वह नहीं करती। इस प्रकार अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता पर बार बार आघात पड़ने से ही अपनी अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियाँ नष्ट हो जाती है, जिससे उन वृत्तियों से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का अत्यंत अभाव होकर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होकर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। यह शास्त्रोक्त एवं युक्ति संगत है। पुरुष यज्ञ दान तप होम सेवा पूजा तीर्थ व्रत श्राद्ध आदि जो भी कुछ धार्मिक कार्य करता है अपनी पत्नी को साथ लेकर ही करने से उसका वह कार्य सफल होता है, क्योंकि विवाह संस्कार के समय पत्नी की प्रार्थना पर पुरुष यह बात स्वीकार करके उसके साथ नियमबद्ध हो जाता है। इसलिए पति के किए हुए धार्मिक कृत्य में सम्मिलित होने के कारण पत्नी उसके आधे हिस्से की भागिनी होती है, क्योंकि स्त्री के लिए विवाह की विधि ही वैदिक संस्कार माना गया है तथा उसके लिए पति की सेवा ही गुरुकुल में निवास और गृह कार्य की अग्नि की परिचर्या है। जो पुरुष कोई भी धार्मिक कृत्य अपनी पत्नी के बिना अकेला करता है उसका वह कार्य सफल नहीं होता। यह विषय पद्म पुराण के भूमिखंड में कृकल वैश्य की कथा में स्पष्ट किया गया है। वह कथा यहाँ संक्षेप से दी जाती है। इस प्रकार पातिव्रत्य धर्म से स्त्री अपने जीवन का उद्धार कर सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की रोमांचकारी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।